हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 22 जो कि 6 अक्टूबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। आज की जो वर्कशीट है इसका विषय है मुग़ल साम्राज्य। तो हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वो पता है अंग्रेज़ों से पहले भारत पर मुग़लों का राज था, मुग़ल साम्राज्य था, उसका संस्थापक बाबर था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तब देखिए, बाबर जो था मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 में जब उसने इब्राहिम लोदी वंश का जो शासक था उसको हरा करके दिल्ली पर कब्जा जमाया और उससे लेकर 1530 तक वह यहाँ पर शासक था। फरगना का निवासी था और मात्र 12 साल की उम्र में वह शासक बन गया था। लेकिन मंगोल जो की एक शाखा थी उज़्बेक, उन्होंने जब आक्रमण किया उसके पैतृक जो उसका राज्य था तो वह उसे वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा और वह कई सालों तक भटकता रहा। अंत में उसने 504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा और धीरे धीरे वह भारत की ओर मुड़ा और 1526 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत में कई युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। लड़के इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। अब आगे पढ़ते हैं। बाबर ने युद्ध कौन कौन से लड़े देखिए। 1526 में मैदान में इब्राहिम लोदी उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, ये राजपूत शासक थे। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और उसकी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब मुग़ल बादशाह बाबर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य हैं। रोचक तो मतलब कि उसने कुछ जानकारियां आपको रोचक मिलेंगी जो बाबर या उसके युद्ध संबंधित जो तरीके थे उस पर संबंधित हैं। देखिए, बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो उसने जो राजत्व सिद्धांत, पहले सिद्धांत होता था कि राजा, ये मानते थे लोग कि जो पहले के बादशाह होते थे, राजा क्या होता था, वह जो भगवान है उनका एक यहाँ पे प्रतिनिधि है, लेकिन उसमें उसने परिवर्तन किया। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल, तो भारत में सर्वप्रथम तोप का इस्तेमाल किसने किया? बाबर ने किया। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था और उसने तुर्की भाषा में अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था तुजुके बाबरी और उसकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। ये जानकारी आपने जान ली। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रथम मुग़ल शासक कौन था? बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुके बाबरी। यहाँ पे देखिए क्या है लिखा, और बड़ा कर देते हैं। अब देख लीजिए, लिखा है तुजुके बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब आपको किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। अब किसी एक सुल्तान शासक का बाबर से पहले इब्राहिम लोदी लिख सकते हैं। इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन या बलबन, आपने सल्तनत काल पढ़ा होगा। तो ये जो शासक थे सुल्तान थे, इनके बारे में किसी एक का नाम लिखना, एक का लिख लीजिए और इसे करके अपनी पूरी जो ये वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, इसे अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।